हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बच्चों, आप जान रहे हैं कंटिन्यू एग्ज़ाम चल ही रहे हैं आपके। और हाई कोर्ट का एग्ज़ाम भी हुआ है, जीडी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। और देखिए, एक चीज़ यही है कि आपको पता है कि हम लोग ठाकुर द्वारा में पढ़ते पढ़ाते हैं, और यहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो थोड़े से क्षणिकवादी हैं। यानी क्षणिकवादी का मतलब ये हुआ कि अगर जीडी आ गई तो जीडी की तैयारी में निकल गए, और अगर और किसी चीज़ का एग्ज़ाम आया तो उसमें निकल गए। यानी पेशेंस नहीं है कि अपना 1 डेढ़ साल किसी भी एक एग्ज़ाम की तैयारी में लगा करके दे दें और उसी को फिर हम दें। क्या करते हैं कि अभी जीडी आई तो जीडी में चले गए, जीडी के स्पेशल बैच में 2 घंटे के लिए चले गए। उसके बाद में कोई और वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की आ जाएगी तो उसी की तैयारी में चले जाएंगे फिर कि हाँ कि 1 2 महीने में। और देखिए, ध्यान रखना, 1 2 महीने में कभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है। आपको लग रहा होगा कि 1 2 महीने की तैयारी करने से आपका कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा, कभी नहीं निकलता है। कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, जीएस अपने आप में आप सोचिए कि कितना बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो ऐसे काम नहीं होगा कि आप 1 1/2 2 महीने में पढ़ें और एग्ज़ाम निकल जाएंगे। देखिए, कोचिंग वाले, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले बैच शुरू करते रहेंगे, ठीक है, वो तो काम है, ठीक है, और वो शुरू करेंगे, कमाएंगे भी, ठीक है, और बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे भी। लेकिन फिर भी मेरा आपसे ये कहना है कि कोशिश ये करो आप कम से कम कि अपना एक निश्चित समय बना करके कि 1 साल 1.25 साल मेरे को देना है, और वो टाइम बना करके अपना, और वो अपना पूरा टाइम दो, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा कि जो मेरी क्लासेस चलती थी वो हर घंटे के हिसाब से चलती थी कि आप 1 घंटा पढ़ने के लिए आए और ये करें वो। मैं भी इस सिस्टम को सोच रहा हूँ कि कभी बच्चे आते हैं और कभी एग्ज़ाम पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, या कभी दूसरी तैयारी में निकल जाते हैं। उसके लिए मैंने ये सोचा है कि क्यों ना कोई ऐसा बैच बनाया जाए कि जिस बैच में बच्चे जो है वो एक बार एडमिशन ले लें तो वो उसके बाद में फिर उस बैच को पढ़ें, वो इधर उधर भटकाव ना आए। अगर वो एग्ज़ाम देने भी जाएं कोई दूसरा वनडे एग्ज़ाम, तो कम से कम टीचर को पता हो कि हाँ वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए तो अभी मैंने अपने पढ़ाने का पूरा तरीका चेंज किया है, सिस्टम ये चेंज किया है कि अभी तक जो मेरी क्लास 1 घंटे की चलती थी वो अब 1 घंटे की नहीं होगी, वो जीएस की क्लास अब 2 घंटे की होगी। यानी अभी ऐसा मैं पहला बैच ही शुरू कर रहा हूं, और वो पहला बैच जो रहेगा मेरा जीएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं 20 तारीख से। ये 20 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहा है जीएस का न्यू फाउंडेशन बैच, और इसकी टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में 8:15 बजे से लेकर 10 बजे तक। अभी चूंकि सर्दियां हैं इसलिए इसकी टाइमिंग 8:15 रहेगी, लेकिन जैसे ही गर्मी आ जाएंगी तो ये टाइमिंग जो है वो 8 से हो जाएगी। तो 2 घंटे का ये बैच कंटिन्यू पूरा रहने वाला है आपका। और इसमें मैं पूरा आपसे समय चाहता हूं कि आप मुझे कम से कम अपना पूरा 1 साल तो आप दें ही, यानी पूरा 1 साल आप मेरे को दें 2 घंटा। जब आप पूरा 1 साल देंगे, उस 1 साल में लगभग मान लीजिए आपकी 300 के आसपास जो क्लासें होंगी, छुट्टियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लगभग जब उतना समय मेरे को मिलेगा तब मैं आपका सिलेबस जीएस का बेहतर तरीके से करा पाऊंगा। और ध्यान रखिएगा, ये जीएस का सिलेबस आपका ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपका जीडी का एग्ज़ाम आ गया या आपका लोअर का एग्ज़ाम है, आरओ का है, तो आपको बार बार जीएस पढ़नी पड़ रही है। नहीं, एक बार पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे सब में जीएस क्लियर होगी। वो चाहे फिर आपको ज़रूरत नहीं, हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री फिर सबके लिए क्लियर, ज्योग्राफी तो सबके लिए, साइंस तो सबके लिए। लेकिन मेरी एक शर्त होगी, इस बैच में मैं उन स्टूडेंट को चाहता हूं जो मेरी इच्छा के हैं। यानी पहली शर्त, मैं इसमें केवल न्यू स्टूडेंट को चाहता हूं जो 10+2 करके आए हैं, यानी जो अभी नए हैं, जो जीएस में नए हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 12th पास आउट है, जिन्हें जीएस के बारे में जानकारी नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए। मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरे से चीज़ें ज़्यादातर कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि उनको तो आता है, वो क्लास में बैठेंगे फिर माहौल बिगड़ेगा, आगे आगे चलेंगे, वो सब चीज़ें होंगी। तो एक तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो कि नए हैं, अभी कोरा कागज़ है, उन पर कुछ भी लिखा जा सकता है, तो वो स्टूडेंट मुझे इसमें चाहिए। और दूसरी बात, पढ़ने वाले, उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि ये बैच वो है, मैं अपने 2 घंटे खत्म करने के बाद में ये बैच लेकर के आया हूं, और जिसकी फीस भी आधी है। आप सोच के देखिए, जितनी फीस मैं 2 घंटे में लेता हूं उससे आधी फीस मैंने इस बैच की रखी है, केवल इसलिए कि मुझे केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए कि मैं उनसे रिजल्ट दे पाऊं। 100 बच्चे आए, लेकिन 100 बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हों, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हों, चाहे वनडे में हो या कहीं भी हो, लेकिन सेलेक्ट हो। और इस बैच का एक फ़ायदा आपके लिए सबसे बड़ा ये रहेगा कि आपने अगर सोचा है कि आप आगे चल के सिविल वगैरह का एग्ज़ाम दें, तो आपका जो फाउंडेशन है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा। यानी अगर आप दिल्ली जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, सोच रहे हैं आप आगे जाने की, तो उससे पहले मैं ये कहूँगा कि 1 साल दे करके ज़रूर जाएँ, जिससे आपका पूरा फाउंडेशन बढ़िया करके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बैच ऐसा नहीं है मैं कहूँगा सिविल सर्विसेज के लिए है, नहीं, इसमें आप वनडे
रेलवे से लेकर के सिविल सर्विसेज टोटली जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, आप अपना ऑफिस में कांटेक्ट करके ऑफिस में आके नाम ज़रूर लिखवा दें, क्योंकि इस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन तो कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम अपना नाम बता दें, जिससे कि हमें पता चल पाए कि हाँ इतने स्टूडेंट इस बैच में रहने वाले हैं। तो यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, 20 तारीख को हम लोग मिलते हैं हॉल नंबर 13 में। ठीक है, ओके, बाय बाय।